हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो अभी शाम के टाइम है, मैं मंदिर में दिया जलाने आई थी। तो दिवाली के सेकेंड डे है। नेक्स्ट डे मैं नहीं दिखाई थी क्योंकि बहुत थकी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ भी नहीं, शॉर्ट एक शूट की थी ब्लॉग, वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो अभी मैंने दिया जला दिया, लाइट वाइट सब जला दिया। अभी देखो यहाँ पे भी दिया जल गए। अब जा रही हूँ नीचे, सब जगह दिया जलाऊंगी, गेट पे तुलसी जी के पेड़ के पास। तो मैंने सोचा चलो अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज खास दिन है मेरे लिए, खासकर आज मेरा बर्थडे है। तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना। तो बर्थडे गिफ्ट में आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, भर भर के प्यार चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यही मेरा गिफ्ट होगा, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ अपने बर्थडे वाला दिन। कुछ खास नहीं कर रही मैं अभी, बस दिया जलाई हूँ। अब देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। दिन में भी मैंने राजमा चावल बना दी थी क्योंकि इतना थकावट हो जाता है ना, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता, खासकर अपने बर्थडे में। तो फिर चलो नीचे जा रही हूँ दिया जलाने, जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं अपने बाल को जो ना ऐसे रोल कर ली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत लगती है किचन में भी। तो मैं जा रही हूँ, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सब्जी नहीं बनाऊँगी, सब्जी दिन में राजमा बनाई थी मैं, तो थोड़ा है ही। इधर जा रही हूँ, शायद सोच रही हूँ पूड़ी और खीर बना लूँ, बस खाना अच्छे से बन जाए, वही हम लोग का बर्थडे बन गया। अपने बर्थडे में कुछ करने का मन नहीं करता, कोई स्पेशल फील कराए दूसरे तो अच्छा लगता है। तो चलो फिर खाना बनाते किचन में। इधर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने ये चने दाल में जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक के डाल के मैंने पेस्ट बनाया। इसको आटे में ऐड करी हूँ मैं। आटे में मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, नमक, और थोड़ा सा ऑयल डाल के आटा को लगा लूँगी अच्छे से। मतलब ना एकदम ढीला लगाना है ना एकदम टाइट, सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। लेकिन मैंने शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, सोची पूरा शेयर करूँगी। ये इसका मैंने अपने बर्थडे वाले दिन चने दाल की मसाला पूड़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। फिर मैं इसमें हींग भी ऐड करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा कॉल आने लगा, फिर ऊपर से इधर गेस्ट भी आ गए थे, तो मैंने फिर बीच में स्टॉप कर दी, मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया। इधर मेरे बेटे और बेटी ने पेस्ट्रीज लाए थे दोनों। मैंने केक के लिए मना किया था क्योंकि घर में मीठा मीठा बहुत था, बहुत भी थकी हुई थी मैं। तो ये दो ला दिए थे, इन दोनों खुश हो गए थे क्योंकि मैं भी काट दी। तो मैं इन दोनों से बोली, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा, और क्लैपिंग करो। तो ये दोनों जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब बच्चे बड़े हो जाए ना, अपनी मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जिद करता नहीं हमको मनाना है, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो इधर देखो मेरा बेटा खिलाएगा, तो मैं बोलूँगी जल्दी से पिक लो मेरा एक। और ये ब्लॉग मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के मतलब इतना ज़्यादा ये खुश रहता है ना, इतना चंचल स्वभाव का है। इसको भाई दूज के नेक्स्ट डे ही इतना तबीयत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा फीवर। मैं अभी तक इसीलिए ब्लॉग शॉर्ट कुछ भी नहीं शेयर कर पाई। तो इधर मैं चेहरे पे दिखा रही थी देखो कैसे मेरे चेहरे पे पूरा दोनों भाई बहन मिल के केक लगाया है। तो पता नहीं भगवान, इसका पता नहीं इम्यूनिटी जो होता है ना कमज़ोर है मेरे बेटे का, पता नहीं इतना जल्दी इन्फेक्शन फैलता है उसको। जैसे किसी को जुकाम हो, फीवर हो, चला जाए तो तुरंत स्कूल गया, स्कूल से आते ही मतलब 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं इसको भेज रही हूँ। तो इसीलिए मैंने इतना लेट से शेयर करी हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग भी सोचोगे बीच बीच में कहाँ चली जाती है। तो ये है डायरेक्ट नेक्स्ट डे का। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का 10:30 बज रहा है, लेकिन मैं सुबह से नहीं स्टार्ट की, रात में ऐसे एंड कर दी। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या क्या बनाई हूँ, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने लगे हैं। उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था बार बार, सबका विशेष। मेरी फैमिली बोली ना बहुत बड़ा है, तो पूरी फैमिली लोग कॉल करते हैं। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा, हर जगह की डस्टिंग, बेडशीट, फिर पूजा वाला रूम पूरा कर चुकी हूँ। दोनों बच्चे को भी नहा के रेडी कर दी। अब दोनों को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और दोनों करवा के फिर मैं नहाऊँगी, फिर खाना बनाने जाऊँगी। तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। और मैं सोची थी मेरा कोई नहीं आएगा भाई लोग, लेकिन आ रहे हैं मेरे भी भैया एक। ये देखो मेरा बेटा रेडी होके दिखाओ अपना न्यू न्यू कपड़े पहन के। मिश्री, मिश्री इधर देखो, इसको भी देखो, ये भी रेडी हो गई। तो मैंने इन दोनों को रेडी कर दी। मैं सोची थी मेरा कोई नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे मैं हर बार जाती हूँ भैया के पास, भैया NRI आप लोग जानते होंगे, तो आज भाभी अभी कॉल की कि हम लोग भी आ रहे हैं।
तो मैं खुश हो गई, इतनी डबल एनर्जी आ गई मुझे। तो मैं फटाफट फटाफट सारा काम की, अब जा रही हूँ मैं इन दोनों को ब्रेकफास्ट करा के नहाने। फिर मुझे खाना बनाना है बहुत सारे, तो चलो खाना में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँ, बहुत सारे लोग के लिए बनाना है, क्योंकि मिष्टी के भी भाई लोग रहेंगे, मेरे भी भाई, फिर मेरी ननद रहेंगी। तो मैं सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अकेले ही हूँ, दोनों बच्चे भी हैं। तो मैं सोची हमारे यहाँ ना आज के दिन कढ़ी चावल बनाते, तो मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी और पकौड़ी वकौड़ी रहेगा। सब्जी देखो क्या बनाती हूँ। चलो फिर मिलती हूँ इन दोनों को ब्रेकफास्ट करवा के, मैं नहा के। तो ये हमारे यहाँ जो भाई दूज होता है, इस तरह से नीचे में बैठ के चावल के पीसा हुआ अरपन बनाया जाता। अरपन में पीढ़ा पर भी लगाया जाता, पीढ़े अब पे लगा के देखो मिष्टी दिखा रही है कि मैं रेडी हूँ। और ये मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में पान के पत्ते, 5-5 सुपारी, फूल और मखान और चांदी के सिक्के। इधर चावल का अरपन है, पिठार बोलते हैं हम लोग, सिंदूर, 1 लोटा जल। ये ऐसे इस तरह से मनाया जाता है पीढ़े पे भाई को बिठा के। तो इधर मेरी भांजी आई थी, तो बैठी हुई थी, मैंने अपनी ननद को ईयरिंग दी थी सुलझाने के लिए। पूरा मेरा बेटा ने उसको फंसा दिया था। तो देखो ये बहुत दिन बाद पहनी, बहुत काफ़ी टाइम के बाद। तो मैं इधर दिखा रही हूँ अपनी भांजी को, और मैं बोली कैसी लग रही है, तो बताओ कि। फिर मेरी ननद अपने भाई को ले रही हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ कि इस तरह से लीजिए। वो पूछ रही थी कि कैसे लें भाभी टीका। मैंने बोला इस पहले अर्पण जो पिठार होता है उसका टीका लगाइए, फिर ऊपर से सिंदूर का, क्योंकि तब तक कोई नहीं आए थे, बस हम ही लोग थे। तो तब तक मैं बोली आप ले लीजिए पहले। तो इस तरह से देखो हाथ पे भी लगाया जाता है पिठार और सिंदूर, और 3 बार मंत्र पढ़ा जाता है। गंगा नते छित जमुना के, हम नते छिपक भय के, जिन्ना गंगा जमुना के पैर उमरा उन्ना हमर भय के उड़दा बोरा। तो ये मैं अपने मिथिला के जो मंत्र होते हैं ये पढ़ी हूँ। इस तरह से 3 बार किया जाता है। इधर मिष्टी के भी तीनों भाई आ गए थे। मिष्टी तो इतना परेशान करती है ना, हम लोग कोई भी आप देखोगे कोई वीडियो फ़ोटो ढंग से नहीं आया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 3 हो जाते हैं ना घर में। और मिष्टी के 4 भाई थे, तो सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले टीका लगा रही है मिष्टी। मतलब इन दोनों को मतलब करवाना है मिष्टी के हाथ से अभी बहुत ही इम्पॉसिबल है ये तब भी हम लोग करवाते हैं। उसको तो मैं ये लोग मिठाई नहीं खाता ना, तो मैं चॉकलेट ही मंगवा देती हूँ। तो उसको तो अपनी चॉकलेट खाने के लिए चिंता रहता है कि मुझे चाहिए पहले। तो देखो मिष्टी खुद लगाएगी। तो ये मंत्र पढ़ते हैं। इधर भाभी थी साइड में, तो भाभी को मैं बोली आप पढ़िए भाभी। फिर से लगाओ, ये लगाओ फिर से भाई को, दोनों ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे आप टीका लगाओ, ये टीका पहले टीका लगाओ। तो ये है दर्श, जो कि मिष्टी के दूसरे भाई। तो फिर मिष्टी दर्श को ले रही है, तो मैंने टीका लगाती हूँ, लेकिन वो नहीं पूरा कर पाती है 3 बार, तो फिर मैं उसके बदले में करती हूँ। इसी वजह से मैंने वीडियो भी सही से नहीं लिया था, क्योंकि भाभी को दे दी थी वीडियो लेने के लिए। खुद लो तो सही से ले पाते हैं। इधर रियांश खड़ा है कि मेरा कब नंबर आएगा, तो मैं बोली इसके बाद आप ही का नंबर है बेटू। आराम से बीच बीच के निकाल के डाल रही है हाथ पे, फिर मैं उससे भी टच करवाती हूँ कि करो मिष्टी ऐसे। और यही मंत्र सब भाई में मंत्र पढ़ती हूँ मैं, उसके बदले अभी वो तो नहीं पढ़ पाएगी, तो मैं ही पढ़ती हूँ। अब आ गया रियांश का नंबर, तो फिर यहाँ रियांश का मैं ही टीका लगा दी। तो इधर मिष्टी से सिंदूर का टीका लगवा दूँगी मैं। उसके हाथ में चॉकलेट मिल गई ना, तो उसे अब कोई मतलब ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाह रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ बेटा कर ले जल्दी जल्दी। चलो चलो ये रखो यहाँ, बोलो गंगा नते छी जमुना के, हम नते छी पैर के। तो वही मंत्र पढ़ते हैं हम लोग सब भाई में।
रियांश का चेहरा देखिए, उसको पता नहीं अजीब लग रहा है कि क्या लगा रहा है मेरे हाथ पे क्या। पहले तो करवाता ही नहीं था इस तरह से वो, तो मैंने बोला नहीं ऐसे, जब आप देखा सब करवा रहे हैं सब भाई, तो अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा, तो ये भी करवा रहा है। फिर मैं बोली चलो भाई इधर देख लो मामी की तरफ, मामी फ़ोटो क्लिक कर देगी, नहीं देखी वो। फिर मैं बोली चॉकलेट दो भाई को, तो चॉकलेट दी, और सारे भाई को पैर छुई है ये, बड़े भाई को, दर्श को, रियांश को। मैं बोली पैर छू, तो आराम से छू लेती है पैर, देखो। अब आ गया सबसे छोटे शहजादे को, जो कि इसका पहला भाई दूज था। रक्षाबंधन अच्छे से नहीं हो पाया था क्योंकि ये सो गया था, तो ये तो रोने लगा इतना ज़्यादा भीड़ देख के। फिर मिष्टी ने देखो आराम से, मैं बोले टीका लगाओ, लेकिन वो उसके से बच्चे हैं उससे भी नहीं हो रहा, उसका भी सर हिल रहा था बहुत, तो बड़े मुश्किल से टीका लगवाए उसको हम लोग। अब फिर वो चॉकलेट फाड़ने पे लगी है, तो मैं बोली आजा जल्दी से छुटकू को ले लो, छोटा छोटा बोलती है और छोटा छोटा बाबू। तो फिर मैंने उसके हाथ पे एक ही बार हम लोग शगुन करेंगे टीका, क्योंकि 3 बार नहीं बिठा पाएंगे उस नादर इसको। तो वो भी आ गई फटाफट ऐसे ऐसे उसके हाथ पे डालने के लिए। इतने में ही वो रोने लगा। अब इन सबको कराने के बाद मैं लूँगी अपने भैया से नोत। हमारे यहाँ नोत बोलते भाई दूज में, ऐसे हाथ पे नोत लेना, तो भैया बिठेंगे पीढ़े पे। बड़े मुश्किल, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था भैया आएंगे, नहीं तो सोने पे सुहावा। बड़ी मुश्किल से मेरा ये पूरा हुआ। मैं तो अपने लिए तैयारी ही नहीं की थी कि भैया आएंगे, तो आ गए थे भैया, तो चलो मैं भी ले लेती हूँ, बहुत खुश हो गई थी मैं। ये होने के बाद मैं भैया को मीठा खिलाऊंगी, फिर पैर छूऊंगी। भैया मुझे लिफाफा देंगे, फिर मैं बोलूँगी 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद पूरी फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाएंगे हम लोग, क्योंकि फिर खाने में चले जाओ ना बीच में, तो फिर टाइम नहीं मिलता बीच से आके। फिर ये अक्की है, बची थी अक्की, अपने भाई से ले रही है मेरी भांजी रियांश को। तो अक्की को नहीं पता, तो पहली बार इस तरह से ले रही थी अपने भाई को, तो उसको मैं जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे कर रही थी वो। इन दोनों का ना ये रक्षाबंधन और भाई दूज ऐसे बहुत प्यार रहते हैं। उस वाले दिन दोनों को थोड़ा झगड़ा हो ही जाता है। अक्की फ़ोन छीन लेगी, तो ये दीदी से गुस्सा हो जाएगा, दीदी भाई से। तो दोनों का चेहरा देखो। फिर मैंने दोनों को फ़ोटो क्लिक करूँगी कि अच्छे से बैठो, दोनों फ़ोटो क्लिक करवाओ। इन दोनों का नोक झोंक चलते ही रहता है, लेकिन दीदी के बगैर रह भी नहीं सकता भाई उसका। दीदी का पैर छुआते, दीदी आराम से पैर दी। ऊपर दीदी, मैं बोली मिठाई खिलाओ दीदी को, तो बोली नहीं खाऊंगी, तो ये पैसा दिया अपनी दीदी को। और इधर ये तीनों बहन भाई, मतलब मेरे भैया जो है ना, मेरी ननद और इनका भी भैया लगेंगे, रिलेशन ऐसा है। और इधर ये लोग थे। पहले मैं इन लोगों का फ़ोटो क्लिक करूँगी, फिर पूरी फैमिली का फ़ोटो। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये ब्लॉग अच्छा लगा हो भाई दूज वाला तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और माफ़ी चाहती हूँ लेट से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, कि थोड़ा आप सबको पता है मैं सिंगल हूँ, इस घर में 2-2 छोटे-छोटे बच्चे, तो अभी मेरे बेटे का भी तबीयत ख़राब चल रहा है। तो ये देखो, इसके बाद डायरेक्ट में हम लोग किचन में चले जाएंगे, तो भाभी पकौड़ी बनाएंगी, मैं फटाफट खाना सबको खिलाऊंगी। तो इस तरह से देखो फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ सबका। मैंने पूरा खाना का कुछ भी नहीं लिया, बताई ना बहुत लेट हो गई थी। तो मैंने कढ़ी चावल, आलू का फ्राई भुजिया, लौकी का भुजिया, प्याज के पकौड़ी, तिलकुड़ पत्ती जो मैं बनाती हूँ उसकी पकौड़ी, आलू के पकौड़ी, मिर्ची की पकौड़ी, ये बनाई थी। तो चलिए, अब ये कुछ फ़ोटो है, आप लोग फ़ोटो क्लिक देख लो अब। तो इधर सब खाना खा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। इधर मेरे देवर जी, ये भैया और दक्ष है, और इधर मेरे देवरानी थे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये सारा फ़ोटो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, स्किप मत कीजिएगा आप लोग।